वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आप सभी छात्रों को समंजय सर सोनू जमुई के द्वारा प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रायिकता चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज 15.1। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इससे संदर्भित मैं आप लोगों को कुछ थ्योरी बताऊंगा, सिद्धांत बताऊंगा जो प्रायिकता बना के सवाल बनाने में यूज होते हैं। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे और निश्चित ही आप लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं आएगी और सारा सवाल आप बना लेंगे। इस प्रकार से मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो सारे स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रायिकता है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं, प्रायिकता ये जो है, प्रायिकता का विकास जो गणित में हुई है, ध्यान दीजिएगा, ये ताश खेलने वाले जो जुआरी होते थे वो जुआरियों के जीतने की संभावनाओं के आधार पर प्रायिकता का विकास हुआ है, समझे ना। अर्थात जुआरियों के द्वारा, यदि कहें तो जुआरियों के द्वारा प्रायिकता सिद्धांत सामने आया है, यह प्रायिकता का विकास हुआ है। तो प्रायिकता के जो जनक हैं वो कोल-मोगरोव है। प्रायिकता के जो जनक हैं कोल-मोगरोव, ठीक ना, कोल-मोगरोव याद रखिएगा। प्रायिकता के जो जनक है कोल-मोगरोव, उन्होंने 1933 ईस्वी में फंडामेंटल ऑफ प्रोबेबिलिटी नामक बुक लिखे थे, किताब लिखे थे, और उसी में प्रायिकता सिद्धांत के विकास के संदर्भ में उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं 10th के लेवल का। तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले प्रायिकता कहते किसको है। तो प्रायिकता जो है, याद रखिएगा, मूल रूप से प्रायिकता एक प्रकार की ऐसा मतलब संभावित घटना का परिणाम है कि उसकी कितनी घटना घटित हो रही है उसका जो अनुमान है, उसका अनुमान वो प्रायिकता कहलाता है, समझे कि नहीं। जैसे कह दिया जाए कि यदि एक पासे को फेंके जाते हैं तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, यानी एक अनुमान क्या होगा, तो ये प्रायिकता कहलाती है, समझे ना। तो मूल रूप से परिभाषा में कह सकते हैं प्रायिकता किसी, यानी जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उस घटना की संख्या एवं कुल अभिप्रयोगों की संख्या के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यानी प्रायिकता का अर्थ होता है, प्रायिकता, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग को पहले समझा रहे हैं। जैसे एक पासा जो लूडो में छक्का रहता है, तो लूडो में जो छक्का रहता है उसमें 6 रहता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। आपको पहले मैं उदाहरण दूंगा तब इसका डिफिनेशन दूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। यानी जैसे लूडो में ये हो गया 1 2 3 4 5 6 होता है, तो कहेगा क्या, जब एक पासे, उसको जो लूडो का छक्का को पासा बोले, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। मैं सारा डिफिनेशन और थ्योरी बताऊंगा, क्यों प्रायिकता का योगफल 1 होता है, सारा चीज शुरू से अंत तक जोड़ेंगे। जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी, आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा, चूंकि पासे में कुल अंक जो होते हैं, कुल अंक 1 2 3 4 5 6 होते हैं, तो डिफरेंट है इसमें। ध्यान दीजिए कि यानी कुल अंक को कहते हैं कुल अभिप्रयोगों की संख्या, कुल अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या, या इसको कहते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, इसको कुल प्रतिदर्श कहते हैं, समझे कि नहीं, कुल प्रतिदर्श, कुल प्रतिदर्श याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। यानी नंबर ऑफ एस, यानी एस होता है कुल प्रतिदर्श, यानी कुल अभिप्रयोगों की संख्या। अब देखिए नंबर ऑफ एस, तो नंबर ऑफ
एस बराबर, यानी कुल अभिप्रयोगों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 6। अब क्या करें, जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो साफ इससे पता चल रहा है कि देखिए इसमें पासे में कुल अंक 6 तक होते हैं, तो सम संख्या एक 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 6। तो चलिए बाबू, जिस घटना की प्रायिकता हम निकालते हैं, समझे ना, जिस घटना की प्रायिकता निकालते हैं तो उसको कहते हैं यानी अभिप्रयोग, जिसकी प्रायिकता निकालना है। तो इसको पढ़ेंगे अभिप्रयोग की संख्या जिसके संदर्भ में, ध्यान दीजिएगा, जिसके संदर्भ में प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, निकालनी है। तो इसके लिए कोई घटना मान लीजिए, इसके लिए कोई घटना मान लीजिए कि ई है, कोई घटना क्या है, ई। इसके लिए घटना क्या मान लिए, ई। तो ध्यान दीजिएगा, घटना ई हो गया तो इसको नंबर ऑफ ई कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ई, यानी अभिप्रयोगों की संख्या जिसके संदर्भ में प्रायिकता निकालनी है कि घटना ई मान लिए, तो इसकी संख्या जो कहलाएगी नंबर ऑफ ई। तो अब किसकी निकालनी है, देखिए, यानी जब एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या, यानी सम आने की घटना, तो सम इसमें कौन है, 2 4 6, यानी सॉरी 2 4 6, तो 1 2 और 3, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 3। तो इसलिए हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब हुआ घटना ई माने है क्या, सम संख्या आने की घटना माने, समझे कि नहीं, क्योंकि जिसका हमको प्रायिकता निकालना है, तो इसलिए इसको कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 3, अब बटे नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 6, तो 3 दूनी 6, यानी 1 बटे 2। अर्थात जब हम एक पासे को फेंकेंगे तो सम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी वो 1 बटे 2 होगी। तो इस बात से हमको पता चल गया, यहाँ पर देखिए इसी से परिभाषा निकालेंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी घटना की प्रायिकता, ये प्रायिकता की किसी घटना की प्रायिकता अभिप्रयोगों की संख्या जिसके संदर्भ में प्रायिकता निकालनी है, ध्यान दीजिएगा, अभिप्रयोगों की संख्या जिसके संदर्भ में प्रायिकता निकालनी है एवं उसके अभिप्रयोगों की कुल संख्या, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एस है, अभिप्रयोगों की कुल संख्या के अनुपात को ही हम प्रायिकता कहते हैं। समझे, फिर से समझिएगा आप लोग प्रायिकता की परिभाषा, अर्थात किसी घटना की प्रायिकता हम कह सकते हैं कि उस घटना के संदर्भ में अभिप्रयोगों की संख्या एवं कुल अभिप्रयोगों की संख्या के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 पर जब एक पासे को फेंकते हैं तो कुल अभिप्रयोग कितने होते हैं, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। और कह रहा कि सम संख्या, तो सम संख्या होगा जिसके संदर्भ में हम प्रायिकता निकाल रहे हैं, उसकी सम संख्या देखिए 1 2 है, 1 4 है, 1 6, इसमें सम संख्या 3 है, इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर क्या है, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, अर्थात अभिप्रयोगों की संख्या जिसके संदर्भ में प्रायिकता निकालनी है बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, ये आपका प्रायिकता की परिभाषा होगा। प्रायिकता का मान, ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता का मान यानी 0 इज लेस देन PE इज लेस देन 1 होता है। इसका अर्थ होता है कि प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, समझे कि नहीं, यानी प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, ध्यान दीजिएगा, यानी प्रायिकता का मान यानी किसी भी घटना की प्रायिकता का मान, समझे कि नहीं, प्रायिकता का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा या 1 के बराबर, ध्यान दीजिएगा, या 1 से छोटा होता है,
होता है, समझे कि नहीं। यदि किसी की प्रायिकता माइनस में आ रही है तो वो कहिएगा गलत है। जैसे कहेगा किसी घटना की प्रायिकता Pe बराबर -1 है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत होगा। कहेगा क्या किसी घटना की प्रायिकता Pe बराबर यानी 2 है? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे P क्या है? 2 है, जो कि 1 से बड़ा है। जब भी होना चाहिए 0 या 1 के बीच में, यानी देखिए क्या होना चाहिए 0.1, 0.2, 0 कुछ भी होना चाहिए, यानी 0 और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान होना चाहिए। अर्थात किसी भी घटना का प्रायिकता का मान 0 या 1 के बीच में रहता है, या 0 के बराबर और 1 के बराबर होता है। अब देखिए आप कहिएगा कि सर किसकी घटना, यानी कौन सी घटना की प्रायिकता 0 होती है और कौन सी घटना की प्रायिकता 1 होती है। याद रखिएगा, असंभव घटना या अनिश्चित घटना भी कह सकते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, यानी जो असंभव, जो कि कभी घट ही नहीं सकता। जैसे मान लिया जाए, जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे कहते हैं, जैसे मान लिया जाए कि सवाल देगा, एक सवाल दे रहे हैं, एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है और संख्या 8 आने की प्रायिकता निकालें। संख्या 8 आने की प्रायिकता निकालें। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, आपसे पूछेगा किस घटना की प्रायिकता 0 होती है सर, तो आप देखिए कैसे जवाब दीजिएगा। एक सवाल में उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, एक पासे को फेंका जाता है और संख्या 8 आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो देखो बाबू ध्यान देना सारे स्टूडेंट, तो सबसे पहले पासा मतलब लूडो का जो छक्का होता है, तो उसमें देखो नंबर ऑफ एस, यानी पहले एस को कहते हैं कुल प्रतिदर्श। याद रखना, एस को क्या कहते हैं? कुल प्रतिदर्श, यानी एस बराबर, तो लूडो में जो होता है कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 तक ही होता है। आप लोग लूडो खेलते होंगे तो उसमें देखते हैं कि आप गोटी ऐसे करते हो, 1 आया, 2 आया, 3 आया सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 से ज्यादा तो नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर क्या करें, एक पासे को फेंका जाता है और संख्या 8 आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले देखिए, माना की संख्या 8 आने की घटना 8 आने की घटना कुछ तो घटना होगा ना, उसको क्या मान लिया? ई। अब देखो बाबू, तो नंबर ऑफ ई यानी घटना ई जो है 8 क्या बार आया है, ई बता रहा है। तो देखिए इसमें 8 कहीं है, इसमें कहीं 8 है। लूडो के पासा यानी छक्का में तो 6 तक रहता है, 8 तो नहीं है, तो नहीं है तो 0 तो है। इसका मतलब नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया? 0। अर्थात घटना नंबर ऑफ ई यानी 8 आने की संख्या कितनी है? 0। एक को बार नहीं आएगा तो 0 आएगा। अब चलो इसमें कुल प्रतिदर्श निकालो, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को कहता है कुल प्रतिदर्श। तो कुल प्रतिदर्श का मतलब होता है इसमें कुल कितनी संख्या है? देखो 1 2 3 4 5 6, तो कुल प्रतिदर्श का मतलब क्या हो गया? 6। अब किसकी प्रायिकता निकालनी है? ई की, क्योंकि ई जो है घटना ई 8 आने को सूचित कर रहा है यहाँ पे। इसलिए देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए मरकरी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी किसी की प्रायिकता जो होती है, मैं बताया हूं, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उसकी संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है? देखो 0, और नंबर ऑफ एस का मान कितना है? 6, तो बराबर क्या हो गया? 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो गया? 0। अब तुम बताओ ये असंभव घटना हुआ कि नहीं? क्योंकि एक पासा में 6 तक न रहता है, 6 से ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन हम क्या कर रहे थे? 8, यानी एक पासा को फेंका जाता है और संख्या 8 आने की प्रायिकता। तो ये तो एकदम असंभव घटना है जो कि कभी नहीं घटेगी। तो देखो उसकी प्रायिकता 0 आया कि नहीं, समझा कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो क्या कहता है कि सर इसमें एक भी तो किसी की प्रायिकता होती है, तो किस घटना की प्रायिकता 1 होती है? तो याद रखना, जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। अब तुम कहोगे सर हम नहीं जानते कि निश्चित घटना किसको कहते हैं, आप हमको बताइए। तो चलो देखो बता रहे हैं। चलो पहले बताओ असंभव घटना के बारे में जाना, असंभव घटना का प्रायिकता 0 कैसे होता है? मैं थ्योरी बता रहा हूं। चलिए बाबू बता रहे, समझ में आ रहा है बाबू? अब मैं आपको निश्चित घटना के बारे में बता रहा हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 कैसे होती है, ठीक है ना?
ध्यान दीजिएगा, निश्चित घटना की, याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस घटना की प्रायिकता एक होती है, तो आपको कहना है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, एक होती है। जैसे एक पासे को फेंका जाता है, ध्यान दीजिएगा, एक पासे को फेंका जाए तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या आने की घटना की प्रायिकता निकालें। ध्यान दीजिएगा, प्रायिकता निकालें। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, मैं आप लोग को थ्योरी बता दूंगा तो एक्सरसाइज स्वयं बनाइएगा। तो कह रहा क्या, एक पासे को फेंका जाए तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या आने की घटना की प्रायिकता निकालें। तो अब देखो पासा मतलब क्या हो गया, पासा का जो मतलब होता है लूडो का छक्का जो होता है। तो सबसे पहले एस पासा में जो कुल अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक तक ही होते हैं। तो अब देखो प्रथम 6 प्राकृत संख्या आने की कर रहा है, तो प्रथम 6 का मतलब हो गया कि यहां पर मान लो कि माना कि प्रथम 6 प्राकृत संख्या आने की घटना ई, क्या घटना मान लिए ई। तो अब देखो नंबर ऑफ ई यानी प्रथम 6 प्राकृत संख्या, तो इसका मतलब इसकी संख्या कितना है, यानी प्रथम 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी संख्या कितनी होगी 6, क्योंकि ये पहला प्रथम से लेकर के 6 तक गिनो, तो इसमें प्रथम से लेकर 6 तक तो है ना, तो इसलिए 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया 6। अब चलो कुल प्रति 10 यानी नंबर ऑफ एस निकालो, यानी कुल संख्या कितना है, यानी इसमें नंबर ऑफ एस गिनो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसकी भी संख्या क्या हो गई 1, 6 हो गई। अब चलो प्रायिकता निकालो ई की, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसकी, यानी देखो प्रथम 6 प्राकृत संख्या आने की घटना को क्या मानेंगे ई, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हम जानते हैं नंबर ऑफ ई, अर्थात जिसके संदर्भ में हमको, जिस घटना के संदर्भ में हमको प्रायिकता निकालना उसके अभिप्रयोगों की संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, ये बटे होता है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है 6 और नंबर ऑफ एस का भी मान कितना है 6। अब देखो ये 6 और ये 6 कट गया, ये क्या हो गया 1, तो इसका मतलब यहां पर इसकी प्रायिकता क्या आ गई 1, तो इसलिए कहेंगे यह निश्चित घटना है। तो यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, सवाल में पूछ जाए कि एक पासे को फेंका जाए तो प्रथम 6 प्राकृत संख्या आने की जो घटना होती है वह कौन सी घटना है, तो आप लिख सकते हैं कि वह निश्चित घटना। यदि बनाने के लिए कहेगा तो ये कर देंगे। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? अब देखिए आपको अभी एक्सरसाइज मैं नहीं चालू कर रहा हूं, तो चलिए बताएं आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग सभी स्टूडेंट। एक चीज याद रखना, किसी प्रयोगों में प्रारंभिक प्रथम सभी प्रायिकता का योगफल एक होता है। कितना होता है 1, ये सब जान लेंगे, उसके बाद में क्लास चलूंगा। मैं 2-4 चीज जब तक नहीं बताऊंगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि आप लोग को समझाना है, सब बन जाएगा आप लोगों से। तो देखिए स्टूडेंट क्या बोले, किसी प्रयोगों में प्रथम सभी प्रायिकताओं का योगफल क्या होता है 1 होता है। इसको आप लोग नहीं समझेंगे कि क्या लिखे हैं सर। देखो बाबू, जैसे मान लिया जाए कि एक प्रयोग लिया है, कोई एक प्रयोग लिया है, चलो पासे से रिलेटेड लिया है कि चलिए, जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग को एक प्रयोग लिए हैं, किसी एक ही प्रयोग से सब कुछ सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहां पर एक प्रयोग लिए हैं, किसी पासे को, अभी हम पासे से रिलेटेड एग्जांपल दे रहे हैं, किसी पासे को फेंका जाता है तो सम एवं विषम घटना की प्रायिकता निकालें, घटना की प्रायिकता निकालें। ध्यान दीजिएगा,
सम एवं विषम की प्रायिकता निकाले। सम तो पासे का मतलब होता है क्या? लूडो। पासे का मतलब क्या होता है? लूडो। तो देखो पासे में कुल जो अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब कुल प्रतिदर्श तो ये हो गया। अब देखो इसमें सम घटना के लिए करा और एक किसके लिए करा? विषम के लिए। तो माना कि सम के लिए, माना कि सम घटना के लिए, सम घटना के लिए E1 मान लीजिए। सम घटना के लिए क्या मान लिए? E2 E1। और विषम घटना के लिए, विषम घटना के लिए, विषम घटना के लिए याद रखिएगा, विषम घटना के लिए E2 मान लीजिए। विषम घटना के लिए क्या मान लिया? E2। अब देखिए नंबर ऑफ E1, तो E1 जो है किस घटना के लिए माने हैं? सम के लिए। तो देखिए सम संख्या इसमें कौन कौन है? 2 4 6। इसका मतलब 2 4 6 है तो क्या संख्या हो गया? 1 2 3। 1 2 3, इसका मतलब नंबर ऑफ E1 का मतलब कितना हो गया? 3। तो चलिए सम का प्रायिकता निकालिए। तो सम की प्रायिकता क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो बराबर होगा नंबर ऑफ E1 बटे नंबर ऑफ S। अर्थात इसका मतलब E1 के लिए जो सम के लिए है, इसलिए सम के घटना की संख्या बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ S यानी नंबर ऑफ, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं या कुल प्रतिदर्श कहते हैं। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी कितना है? 6। तो देखो बाबू नंबर ऑफ E1, तो नंबर ऑफ E1 का मान कितना है? 3। और नंबर ऑफ S का मान कितना? 6। तो 3 दूनी 6, तो बराबर कितना हो गया? 1/2। यानी PE1 का मान कितना निकल गया? 1/2। अब देखो इसी में हम ये सिद्ध कर रहे हैं। ये कैसे होता है? ये सिद्ध करेंगे भी। अब देखो, अब उसके बाद कह रहा है कि विषम घटना की, सम का तो निकल गया, अब हमको विषम का भी निकालना है। चलिए विषम के लिए क्या है? E2। तो नंबर ऑफ E2, क्योंकि विषम घटना के लिए क्या मान है? E2। तो देखिए नंबर ऑफ E2 यानी विषम की संख्या, नंबर में संख्या, E2 माने विषम के लिए। तो इसमें विषम कौन कौन है? देखिए 1 3 5, यानी 1 2 3, इसकी भी संख्या कितनी है? 3 है, यानी 1 3 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी विषमों की संख्या की प्रायिकता, तो क्या होगा? नंबर ऑफ E2 बटे नंबर ऑफ S। तो नंबर ऑफ E2 का मान कितना है? 3। नंबर ऑफ S का मान कितना है? 6। समझे कि नहीं? 3 दूनी 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बराबर कितना हो गया? 1/2। अब तुमको क्या बताया है? देखो यहाँ पर किसी प्रयोग में प्रथम सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होता है? 1 होता है। अब जो इसी में किसी एक ही प्रयोग है कि नहीं, यानी एक ही लूडो का छक्का में, और यहाँ पर प्रायिकता की संख्या कितने निकाले हैं? 2, एक सम के लिए और एक विषम के लिए। अब देखो भाई सही होता है कि नहीं? अब जोड़ो, देखो PE1 और प्लस PE2, यानी इस दोनों का योगफल कितना होना चाहिए? 1, क्योंकि कह रहा प्रथम सभी प्रायिकताओं का योगफल कितना होना चाहिए? 1। तो एक ये हो गया, एक ये प्रायिकता। यदि इसमें और बनाते हैं तो उनका भी योगफल 1 ही होता है, समझे ना? तो अब देखिए PE1, तो PE1 का मान कितना निकला है? देखिए 1/2, ठीक। और जो PE2 का मान कितना निकला है? 1/2। तो देखिए 2 और 2 का एलसीएम क्या हो गया? 2। तो ये 1 + 1 हुआ, तो 2/2 कट गया, कितना हो गया? 1। तो इसीलिए कहा गया किसी प्रयोग में प्रथम सभी प्रायिकता, यानी एक ही प्रयोग है कि नहीं है, इसमें हम जितना प्रायिकता निकालेंगे जो जो चीज के लिए, जैसे हम सम और विषम के लिए निकाले, इसमें और भी निकल सकता था ऋण संख्या की प्रायिकता, तो सबको जोड़ेंगे, यानी PE1 + PE2 + PE3 + PE4, तो सबों का योगफल क्या आएगा? 1 आएगा। देखिए ये सिद्ध कर दिए कि नहीं? तो बताइए आप लोग समझ में आ रही है? देखिए पूरक घटना के संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी लोग। किसके संदर्भ में? पूरक घटना के संदर्भ में। तो सबसे पहले आप लोग समझिएगा विद्यार्थी लोग, पूरक घटना के संदर्भ में, यानी यदि कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता PE1 या PE हो तो घटना E, यानी ये जो घटना E है ना, घटना E का पूरक घटना E का न घटित होने
की प्रायिकता पूरक घटना कहलाती है। पूरक घटना कहलाती है। आप लोग को समझाएंगे। घटना कहलाती है स्वयं की प्रायिकता एवं पूरक घटना की प्रायिकता का योगफल एक होता है, यानी PE प्लस PE डैश्ड बराबर क्या होता है? एक। यानी ये हो गया किसी घटना के घटित होने का प्रायिकता, और ये हो गया किसी, यानी ये घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता। जैसे मान लिया जाए कि, ध्यान दीजिएगा, आप लोग को रहेगा एक सवाल, एक थैले में 2 लाल एवं 5 काली, 2 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं, तो घटना एक थैले से गेंद निकाली जाती है, तो लाल रंग की गेंद ना निकले की प्रायिकता। तो देखो स्टूडेंट, लाल रंग की ना निकले की प्रायिकता, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाल रंग ना निकले, तो सबसे पहले एक थैले में कितने, 2 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं, तो कुल गेंद कितना हो गया? देखो, यानी S बराबर कितने हैं? लाल की संख्या कितनी है? 2, और काली की संख्या कितनी है? 5, तो 5 2 7, तो S बराबर हो गया 7। तो नंबर ऑफ S बराबर, S में क्या हो गया? S में हो गया 2 लाल एवं 5 काली। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 काली, तो इसलिए 2 और 5 कितना हो गया? 2 + 5 बराबर 7, ये कुल प्रतिदर्श हो गया। अब कहता है क्या, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कि लाल गेंद ना निकले, तो इस बात से पता चल रहा है लाल गेंद ना निकले, तो लाल के लिए मान लीजिए E, लाल के लिए E, ठीक ना। अब कहता है लाल के लिए क्या मान है? E, तो यहां पर देखिए पूरा घटना क्या होता है? E, पूरा घटना ई का ना घटित होने की प्रायिकता पूरा घटना कहलाती है, और इसको जो सूचित किया जाता है PE डैश से, याद रखिएगा। जैसे PE ये हुआ, यानी घटना घटित हो रहा है, और यदि कहेगा वो घटना नहीं घटित हो रही है, तो उसको सूचित किया जाता है PE डैश से। तो लाल के लिए E मान लीजिए, तो डिफिनिट E डैश जो हो जाएगा, लाल नहीं होगा। तो E डैश यानी लाल को छोड़कर, नंबर ऑफ, देखिए नंबर ऑफ E डैश, नंबर ऑफ ई डस्ट, इसमें लाल को छोड़ करके कह रहा है क्या, एक थैले में 2 लाल एवं 5 काली गेंद है, तो एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, तो लाल रंग की गेंद ना निकले, तो इसका मतलब लाल गेंद के लिए माने ई, तो उसका ना निकले के लिए ई डस्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। तो नंबर ऑफ ई डस्ट, इसका मतलब नंबर ऑफ ई डस्ट यानी लाल की संख्या नहीं लेंगे, लाल को छोड़ करके लेंगे, तो लाल की संख्या छोड़ करके कितनी है, 5 काली, नंबर ऑफ ई डस्ट बराबर क्या हो गया, 5। अब देखिए नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 7, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डस्ट, क्योंकि ना निकले कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डस्ट बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस बराबर हो जाएगा 5 बटे, क्योंकि इसकी संख्या 5 है और इसकी संख्या कितनी है, 7, 5 बटे 7 होगा। समझे कि ना। अब देखिए एक चीज़ और बताए थे कि PE प्लस PE डस्ट का मान कितना होना चाहिए, 1 होता है, ये भी प्रूव करते हैं। देखिए थोड़ी देर के लिए ये तो हो गया आपका, इसका निकाल दिए, यानी ये पूरा घटना निकाल गए, तो लेकिन अब देखिए ये कैसे शुद्ध होगा, यानी पूरक घटना एवं उसके संदर्भ में घटित घटना की प्रायिकता का योगफल कैसे 1 होता है। तो यहाँ पे PE डस्ट, इसका मतलब लाल ना हो, लाल घटना की प्रायिकता नहीं है। तो अब देखिए इसमें, तो लाल होने की प्रायिकता निकालिए इसमें, यानी लाल के लिए क्या माने हैं, PE लाल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ ई देखिए, यानी लाल की संख्या, लाल की संख्या इसमें कितनी है, देखिए तो लाल गेंदों की संख्या 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो नंबर ऑफ ई बटे क्या होगा, नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ई का मान कितना है, 2, और नंबर ऑफ एस का मान कितना है, 7, तो 2 बटे 7। अब देखो दोनों को जोड़ो,
इन दोनों को जोड़ो। किसको भाई? पीई डस्ट और पीई, इसका मान कितना होना चाहिए? 1। देखो जोड़ करके, यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं आप लोग को, दिखाई दे रही है, यानी पीई प्लस पीई डस्ट बराबर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो पीई का मान कितना निकला है? 2 बटे 7 जोड़। अब देखिए पीई डस्ट का मान कितना है? 5 बटे 7। तो अब देखिएगा 7 और 7 का एलसीएम 7, तो 2 + 5 हो जाएगा। देखिए 2 + 5 यानी 7 बटे 7, 7 7 कट गया, क्या बच गया? 1। तो इसलिए पीई प्लस पीई डस्ट बराबर क्या होता है? 1। ये फार्मूला है, यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता एवं उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। तो इसलिए इससे और फार्मूला बना सकते हैं। देखिए कैसे भाई? पीई बराबर, ये प्लस में है, उधर जाएगा क्या आ जाएगा? 1 - पीई डस्ट, समझे कि नहीं? जैसे पीई प्लस पीई डस्ट बराबर 1, तो पीई बराबर हम इसको उधर कर देंगे, 1 - पीई डस्ट हो गया। तो ये तो समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं कैसे हुआ 1। अब देखिए एक और इसमें हो सकता है फार्मूला, पीई डस्ट, पीई बराबर 1 - पीई डस्ट। लेकिन अब देखिए एक और हो सकता है इसमें, एक तो ये भी फार्मूला हो गया, एक ये भी फार्मूला हो गया। अब एक ये भी तो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि पीई डस्ट बराबर 1, अब ये उधर जाएगा, क्या जाएगा? 1 - पीई, यानी ये भी फार्मूला हो गया। तो बताइए समझ में आ रही है आप लोगों को? सभी स्टूडेंट बताएं, समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सारे स्टूडेंट बताएं। चलिए सभी स्टूडेंट्स बताएं आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे अब देखिए एक सिक्का को, ध्यान दीजिएगा, एक सिक्का को जब फेंका जाता है तो कैसे? जैसे एक सिक्का को 2 बार फेंका जाता है तो कुल प्रतिदर्श यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, समझे कि नहीं? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, कुल प्रतिदर्श ज्ञात करें। तो अब लिख देखिए एक सिक्का को कितने बार फेंका जा रहा है? 2 बार। तो हो सकता है कि देखिए बाबू कैसे निकालेंगे, हो सकता है जैसे उछाले हेड निकल गया, फिर उछाले हेड हो गया, आप लोग देखते होंगे। हो सकता है कि हेड निकले या टेल निकले, हो सकता है कि पहली उछाल में हेड और दूसरी उछाल में टेल, हो सकता है कि पहली बार में टेल और दूसरी बार में क्या हुआ? हेड उछलेगा। हो सकता है कि दोनों बार टेल आ गया हो, समझे कि नहीं? यानी एक सिक्का को जब उछालेंगे तो कुल प्रतिदर्श यही होगा। यानी देखिए HH, HT, TH, TT। लेकिन आप देखिए इसको सोचना पड़ता है। लेकिन अब कहेगा एक सिक्के को, ये तो देखिए 2 बार में ये हो गया, 2 बार में तो आपका ये हो गया जब एक सिक्का को 2 बार फेंकेंगे। लेकिन कहेगा जब एक सिक्का को 3 बार फेंकेंगे, तो 3 बार फेंकेंगे तो कुल प्रतिदर्श निकालें। 2 के लिए तो ये सेटिस्फाई हो गया, चलिए भाई 3 के लिए देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 3 के लिए हो जाएगा H H H, फिर होगा H H T। अब देखिए हमको तो पता है कि क्या होता है, लेकिन आप लोग को तो पता नहीं है ऐसे कितना कितना बार जाएगा। तो आपको निकालने का तो प्रोसेस बताते हैं। देखिए जब एक सिक्का को 3 बार फेंकेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ले लिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक सिक्के को कितने बार फेंक रहे हैं? 3 बार। तो सबसे पहले देखिए हेड और टेल, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा हेड और टेल। फिर देखिएगा इसको भी कीजिए हेड फिर टेल, फिर इसको भी कीजिए, देखिए हेड फिर इसको कीजिए टेल, फिर देखो इसको कीजिए हेड फिर कीजिए टेल, फिर देखो इसको कीजिए हेड फिर इसको कीजिए टेल, फिर देखिए इसको हेड इसको कीजिए टेल, फिर देखिए इसको कीजिए हेड और इसको कीजिए ये टेल। इसका मतलब ये 3 बार फेंका गया, क्योंकि 3 बार से देखिए पहला स्टेप में ये हुआ, दूसरा स्टेप में ये हुआ और तीसरा स्टेप में ये हुआ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, एक सिक्के को जब 3 बार फेंकेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए एस हो सकता है एच एच एच, एकदम आसानी से निकल जाएगा, हेड हेड हेड, कोई झंझट नहीं। हो सकता है हेड हेड टेल, यानी एच एच टी, फिर देखिए हेड हेड टेल हो गया, फिर देखिए एच टी एच
एच टी एच, फिर देखिएगा एच टी एच, फिर देखिए एच टी टी, देखिए एच टी टी, ध्यान दीजिएगा। फिर देखिएगा टी, अब देखिए एच टी टी वाला काम हो गया। अब इसमें चलिए टी एच एच, टी एच एच, कुल प्रतिदर्श निकालने के लिए बता रहे हैं। फिर देखिए हो सकता है टी एच टी, टी एच टी, फिर देखिएगा टी एच टी हो गया। अब देखिए टी टी एच, टी टी एच, फिर देखिए टी टी टी, यानी टी टी टी, यानी कुल प्रतिदर्श यही हुआ। तो आपको पता है इस तरह से निकालने में तो समय लगता, दिमाग लगता, लेकिन इस तरीका के आधार पे आसानी से निकल गया, समझे कि नहीं। अब देखिए ये सिक्का के आधार पे, अब इसमें देखिए नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया 8। अब आप लोग को बता देते हैं कि मान लीजिए ये ना निकाले, डायरेक्ट हम कैसे बता दे सकते हैं नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस बराबर जो होता है एक बार के प्रयोग में यानी प्रयोग टू दी पावर एन, ये कह सकते हैं प्रयोग टू दी पावर एन। ये प्रयोग क्या चीज है हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक यानी एक बार में जो उसका कुल परिणाम होता है, यानी उसका कह सकते हैं परिणाम, परिणाम हम परिणाम भी बोल सकते हैं, इसको समझिएगा। नंबर ऑफ एस बराबर परिणाम पे पावर एन होगा। जैसे कैसे मैं आपको देखिए, एक सिक्का को उछालते हैं तो एक सिक्का में जो रहता है चाहे तो हेड चाहे तो क्या रहता है टेल, चाहे तो हेड चाहे तो टेल, यानी क्या रहता है हेड परिणाम और टेल कितना हो गया, देखिए एन बराबर 3 हो जाएगा। तो 2 पे पावर 3 कर देंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अर्थात याद रखिएगा जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एस, यानी इसको गिने तब ना पता चला 8, लेकिन हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि उसमें जो कुल परिणाम होते हैं तो उस कुल परिणाम पे जितनी बार उसको फेंक रहे हैं उसको घात लगा देते हैं। जैसे एक सिक्का में 2 परिणाम होते हैं, चाहे हेड चाहे टेल, इसलिए परिणाम 2 हुआ और इस पे पावर एन कर दिए, 3 बार फेंक रहे थे। यदि एक सिक्का को 4 बार फेंकेंगे, यदि एक सिक्का को 4 बार फेंक लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 4, यानी 2 पे पावर 4 बराबर 16 परिणाम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आज बताए, आज की क्लास को मैं यहीं तक रखना चाहता हूँ। आप लोगों को पुनः मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के थ्योरी लेकर के आऊँगा। तो बताए आज की क्लास कैसी लगी, अभी थ्योरी बचा हुआ है आप लोगों का।